ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨ। ਗਰਭ ਮੈਂ ਰਾਖਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਜਤਨ। ਗਰਭ ਮੈਂ ਰਾਖਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਜਤਨ। ਜਿਨ ਦੀਨੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਆਠ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈ। ਰਮਈਆ ਰੇਨ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵੋ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਵੋ। ਰਾਉ ਰਮਈਆ ਰੇਨ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵੋ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਵੋ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਬਖਤਾ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਵੈ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਥਾਨ
जिन दिया निमाने को मान, जिन कीनी सब पूर्ण आशा, सिमरो दिन रैन सास गिरासा। जिस प्रसाद माया सिल्क काटी, गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी। को नानक इसते किश नाही, राखन हारे को सलाही। जिस प्रसाद माया सिल्क काटी, गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी। को नानक इसते किश नाही, राखन हारे को सलाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जागते पातशाह ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜੀ ਹੋਈ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਕ 177 ਉੱਪਰ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਇਹ 75ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ बख्शिश कर रहे हम। इस शब्द का जो उपदेश है उसका संबंध मनुखा जन्म की बख्शिश नाल है। मनुखा जन्म प्राप्त करके आत्मा ने परमात्मा नाल जुड़ के किस तरह दी बख्शिशां प्राप्त करनियां हम, उन्हां बारे उपदेश है। तो इस संसार विच मनुखा जीवन जिउंदियां होया आत्मा का परमात्मा नाल जो संबंध है, उस दे विच जो माया है जिसनूं असीं इल्यूजन कहते हाँ, उसका की योगदान है, वो किस तरह रुकावट पाउंदी है जो परमार्थ का रस्ता है आत्मा का परमात्मा नाल मिलाप वास्ते। उस दे विच गुरु पंचम पातशाह उपदेश करते हैं। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां। जिन कीता माटी ते रतन। जिस परमात्मा ने कृपा करके हे मनुख तैनूं बहुत वड्डी बख्शिश की है, 84 लाख जूनियां दे विचों श्रोमणी पदवी वाला मनुखा जन्म तैनूं प्राप्त होया है। जो तैनूं मनुखा देही बख्शी है, मनुखा शरीर बख्शिश होया है, ये अमोलक है, ये रतन दे समान है। पर इसकी जो रचना हुई है वो रक्त बूंद दे गारे दे विचों हुई है, वो मिट्टी दे विचों हुई है। माता दा रक्त, पिता दा बीज, उन्हां दे संयोग दे नाल इस मनुखा जन्म की प्राप्ति हुई है। ये जो शरीर है, ये जो हरि का मंदिर है जिस विच परमात्मा का वासा है, परमात्मा की जोत वसदी है जिस तेरे शरीर दे विच, इसनूं रतन के स्वरूप दे विच परमात्मा ने बख्शिश किया है। गर्भ में राख्या जिन कर जतन। उस परमात्मा ने ही तेरी गर्भ की जठर अग्नि दे विच रखिया की थी। गर्भ अग्नि की जो तपश है उस दे विच जो जीव है वो परमात्मा की कृपा तो बगैर जिउंदा रह ही नहीं सकता। सो मात गर्भ दे विच रखवाली करने वाला परमात्मा आप है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे।
माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहां उहां तुहारो तोरा। सो पातशाह बख्शिश करते हैं, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में राख्या जिन कर जतन। जिन दीनी शोभा वडियाई, सब तो वड्डी वडियाई मनुख नूं प्राप्त हुई है। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ श्रेष्ठ जन्म है, सब तो उत्तम जन्म है मनुख का। फिर परमात्मा मनुखा जीवन बख्श के मनुख नूं जीवन दे विच सुख साधन की बख्शिश करता है। सो ऐसा जो कृपालु परमात्मा है, जो मात गर्भ दे विच रखवाली करता है, मनुखा जन्म की बख्शिश करता है, शोभा वडियाई बख्शदा है। तिस प्रभ को 8 पहर ध्याई, हे जिज्ञासु जन, ऐसे मेहरबान परमात्मा नूं दिन ते रात हर वक्त याद कर, उसनूं ध्या, क्योंकि ये केवल उस कृपालु परमात्मा की रहमत है कि तैनूं मनुखा जन्म बख्शिश होया है। इस तो उपरंत गुरु साहब अकाल पुरख वाहिगुरू नूं संबोधन होंदे हैं। ये जो पहला संबोधन है, ये स्वै संबोधन है, अपने मन नूं संबोधित किया है गुरु साहब ने। रहाव दियां जो तुकां अगे आ रही हैं, उन्हां दे विच परमात्मा नूं संबोधन करते हैं। रमैया, हे रमे हुए राम, हे परिपूर्ण परमात्मा, रेन साध जन पावों, मेरे उत्ते ऐसी कृपा दृष्टि करो कि मैनू साध संगत की चरण धूड़ी प्राप्त हो जाए। जिथे सत्संगत होंदी है उत्थे जाण दा उद्यम मैनू प्राप्त हो जाए। सत्संगत करदियां होया, गुरसंगत करदियां होया मैनू पवित्र धूड़ी प्राप्त हो जाए, जो कि मेरे वास्ते बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होएगी। गुर मिल अपना खसम त्यागों, हे अकाल पुरख वाहिगुरू, सत्संगत की प्राप्ति मैनू तां ही हो सकती है जेकर मेरा पूर्ण सतगुरु नाल मिलाप हो जाएगा। इस करके कृपा दृष्टि करो, दासरे नूं समर्थ सतगुरु का मिलाप बख्शो। सतगुरु के उपदेश नूं सुन के, समझ के, मन के, हिरदे विच दृढ़ करके, परमात्मा जी मैं आप जी का नाम सदा सदा ध्याउंदा रहां। रहाओ, रहाओ का अर्थ हुंदा है ठहराओ, पॉज। रहाओ दीआं तुकां दे विच शब्द का अंतरीव भाव हुंदा है। सो अंतरीव भाव है कि हे मेरे राम, हे मेरे परमात्मा, सत्संगत बख्शो। सत्संगत की कृपा करने दे वास्ते समर्थ सतगुरु का मिलाप बख्शिश करो जी। जिन कीता मूठ ते बख्ता, हुण इस शब्द दे विच एक जिग्यासू स्वरूप दे विच गुरु साहब उस अकाल पुरख वाहिगुरू का शुकराना कर रहे हैं। वो परमात्मा जिसने मूड तो वक्ता बना दिता है। जो प्राणी, जो मनुख कोई भी शुभ बोल अपने मूँह के नाल नहीं सी बोल सकता, उसते बख्शिश कर दी है। उसनों ज्ञान बख्शिश करके एक चंगा वक्ता बना दिता है, उपदेशक बना दिता है। जिन कीता बेसुरत ते सुरता, वो परमात्मा जिसने हे जिग्यासू जन मनुखा जन्म बख्शिया। पहला तेरे ते बालपन आया, वो जो बाल अवस्था है उस तो अगे तैनू परमात्मा ने
ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜਾਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਸੁਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਬਖਤਾ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਵੇਂ ਨਿੱਧ ਪਾਈ। 9 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਨਿਧੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਧੇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਵੇਂ ਨਿੱਧ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ। ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਹਿਰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ। ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਨ, ਐਸਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐਸਾ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਥਾਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਲ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸ਼ਾਖ ਕਰ ਉਪਾਇਆ, 184 ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਜੋ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਤੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਥਾਨ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਮਾਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ
पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान उस अवस्था की प्राप्ति कर लैनी। जिन कीनी सब पूर्ण आसा, हे जग्यासु जन ओ परमात्मा जो तेरियां शुभ भावनावां शुभ कामनावां नूं पूर्ण करने वाला है। परमात्मा अपना बिरद पालदा है। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भौ करया। जिन्ने भी परमात्मा रचना रचदा है सारे जीवां नूं रोजी रोटी रिजक की बख्शिश करता है। ऐसा अकाल पुरख वाहिगुरू बख्शिंद है। जिन कीनी सब पूर्ण आसा ते जग्यासु जनां दियां जो संसार विच जीवन जिउंदियां होयां शुभ कामनावां हन शुभ भावनावां हन उन्हां दी पूर्ति करन वाला भी परमात्मा आप है। सिमरों दिन रैन सास गिरासा। इस करके हुण गुरु साहब स्वै संबोधन करते हैं कि हे परमात्मा आप जी की कृपा होवे, मैं मन करके आप जी नूं दिन ते रात सास ते ग्रास दे नाल याद करां सिमरन करां, भाव कि हर समय आप जी के सिमरन दे विच जुड़िया रहां। जिस प्रसाद माया सिल्क काटी, सिल्क कहंदे ने रस्सी नूं, माया दी फाही जिस परमात्मा की कृपा दे नाल कट्टी गई है तेरी, उसनूं हमेशा याद कर। गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी, ऐसे परमात्मा का हमेशा शुकराना कर जिसने तेनों समर्थ सतगुरु का मिलाप बख्शिया है। उस सतगुरु की कृपा का सदका जो माया के बिख हन वो अमृत रूप हो गए हैं। उस परमात्मा का जो पवित्र नाम है वो मायावी जहर नूं मायावी बिख नूं अमृत रूप कर दिंदा है। जो साडे हिरदे दे अंदर भाव सागर है बिख सागर है उसनूं अपनी कृपा करके सुख सागर विच तब्दील कर दिंदा है। कहो नानक इसते किश नाही, हे नानक इस माया दे हथ वस कुछ भी नहीं है। जो कुछ करन करावनहार है वो अकाल पुरख वाहिगुरू आप है। इस करके हे जग्यासु जन राखनहारे को सलाही, उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी सिफ सलाह कर जो तैनूं मात गर्भ दे विच भी रखण वाला सी, जो तैनूं इस संसार दे विच जीवन जिउंदियां होयां भी रखण वाला है, जो अगे भी दरगाह दे विच तेरी सार करेगा। ऐसे अकाल पुरख वाहिगुरू दी पवित्र याद दे नाल हमेशा जुड़, दिन ते रात हर समय उस परमात्मा नूं याद कर। प्रभ कृपा ते हर हर ध्यावों, प्रभु दया ते मंगल गावों, ऊठत बैठत सोवत जागत हर ध्याइए सगल अवरदा जियो। सो ऐसी बख्शिश सतगुरु पातशाह जी करन, इतनी सेवा प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।